हेलो एवरीवन। तो राज्य आय अध्याय 3 के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, पिछले लेक्चर में चर्चा किया था सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2019-20। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कुछ चीज़ों को स्किप करते हैं। यहाँ पर 2019-20 के लिए ये सभी के सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय पर। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। अब वो प्रति व्यक्ति आय 2020-21 प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसको पहले भी चर्चा कर चुका है। 1,04,943 अनुमानित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और जबकि वर्ष दिस में आपको इसको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको याद करते हुए चलें। हाँ, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है। ठीक है, बस इतना हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए, एक लाख 4,943 और अभी वर्तमान में, और यदि हम प्रीवियस के बारे में बात करें 1,05,089। तो ये क्यों हुआ है आप जानते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन हमारे देश में आ गई थी। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे विश्व इससे पूरा का पूरा जूझ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, एक बार क्वेश्चन आ गया था आपका कि प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय में आपका अभी वर्तमान में कितना है, तो 1,04,943। तो जी हाँ, आपको इसको एक एक डेटा को याद रखना है प्रति व्यक्ति आय में। और क्या प्रीवियस इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, प्रीवियस इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आप यहाँ पर लगातार देखें तो यहाँ पर लगातार वृद्धि ही होते गया है। ठीक है, और एक जगह आकर आपका कमी यहाँ पर दर्शाता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी बनता है कि 2015-16 से लेकर आपका 2019-20 तक कंटिन्यूएशन वृद्धि हुआ है, उसके बाद फिर लगातार वृद्धि हुआ, उसके बाद फिर 2020-21 में कमी हुआ है। ठीक है, कमी क्यों हुआ है आप सभी जानते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन, वैश्विक महामारी के चलते। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर है ना, बार ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रुपये में दिया है, तो हम रुपये में इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, रुपये में हम इसको याद नहीं रखेंगे। ओके, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, रुपये में इसको आप याद नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रुपये में आप इसको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद किसे करना है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है सॉरी, फसलें हैं, पशुपालन है, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना है, मछली उद्योग, खनन। तो ये सभी के सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे कि कृषि, अब कृषि में यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सा आता है। तो ये यदि हम इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से और समझ में आए। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देखिए,
चेंज कर देते हैं कलर। यहाँ पर आप देखिए प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र या फिर हम यूँ बोले कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में क्या क्या आते हैं 1.1 से लेके 1.4 तक। अब देखिए फसलें, पशुपालन, वनोद्योग, मछली उद्योग, खनन, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते तो हैं, ठीक है, ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। लेकिन यदि कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर खनन और उत्खनन नहीं आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में खनन और उत्खनन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि कृषि क्षेत्र के बारे में बात किया तो कृषि क्षेत्र में खनन उत्खनन नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खनन उत्खनन कृषि क्षेत्र में नहीं आएगा। कृषि यदि बोल दिया तो कृषि में खनन उत्खनन नहीं आएगा। लेकिन यदि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन भी शामिल होगा। आई होप आइडिया इज क्लियर। उसके बाद फिर हम देखते हैं विनिर्माण। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति, अन्य उपयोगिता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आ रहे हैं, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता, ठीक है। तो ये सभी के सभी द्वितीय क्षेत्र में आ रहे हैं। ओके, अब उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है B+1.5। अब ये 1.5 का है तो ध्यान से देखिएगा आप, ये जो खनन एवं उत्खनन है वो इसमें शामिल है। इसमें उद्योग क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर मशीनें जो लगी हुई हैं उससे जो राजस्व प्राप्त होता है वह द्वितीय क्षेत्र में भी शामिल है। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल हैं, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता और निर्माण, ठीक है। और उद्योग के बारे में हम बात करें, उद्योग में क्या क्या शामिल है, तो उद्योग में आपका ये जितना भी है वो तो शामिल रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फिर खनन और उत्खनन क्षेत्र में लगने वाले जितने भी मशीन हैं उससे जो राजस्व की प्राप्ति होती है वह भी शामिल होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं सेवा के क्षेत्र में। तो सेवा के क्षेत्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि सभी की सभी चीज़ें आ जाए। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी आप सेवाएं लेते हैं वह आपका सेवा के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। ओके, तो जैसा कि व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, परिवहन, संग्रहण, संचार, रेलवे, जो भी सेवाएं आप ले रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी आपका इस सेवा के क्षेत्र में शामिल है। संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, आवास गृह को स्वामित्व, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं। तो यहाँ पर हमने अन्य सेवाओं के बारे में चर्चा किया था, सर्वाधिक योगदान अन्य सेवाओं के क्षेत्र में है। मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि ये सभी के सभी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन कौन सा किस क्षेत्र में आते हैं ये सभी के सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ओके, तो यहाँ पर आप बाकी चीज़ें छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये लाख रुपए यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यहाँ पर प्रचलित भाव पर देखेंगे, ठीक है। प्रचलित भाव पर, पहले प्रचलित भाव पर देख लेते हैं।
उसके बाद फिर आप स्थिर भाव पर देखेंगे। तो इसको मैं एक साथ, चलो ठीक है, देखते हैं। फसलें, पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन तथा उत्खनन। देखिए जी, हमने बार बार रिपीट किया है, प्राथमिक क्षेत्र में ये सभी के सभी शामिल हैं। लेकिन यदि हम सिर्फ और सिर्फ कृषि के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है खनन एवं उत्खनन उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक बात, ओके। अब उसके बाद फिर हम डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं। ओके, तो कॉपी पेन पेपर जो भी है आपके पास हथियार, वो सब चीज़ को ले लीजिए। देखिए, कोई भी वीडियो आप देखें, चाहे मेरा देखें या फिर किसी भी इंसान का वीडियो देखें या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखें, यदि आप उसका नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। ओके, या तो फिर आप ये कर सकते हैं, या तो फिर आप इतने बार वीडियो देखें कि वो आपके दिमाग में छप जाए। दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। तो करंट ईयर में आपको चीज़ें याद रखनी है ना। यहाँ पर मैं फिर से नहीं बोलूँगा कि फसल को याद करो कि ये। ओके, अब कैसे याद करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में, मैं फिर से रिपीट करूँ, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? डायरेक्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान प्रचलित भाव पर किसका है? ठीक है, किसका सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक है? यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है पशुपालन, ठीक है, 17.18, ये सर्वाधिक रहा। न्यूनतम किस में है? तो न्यूनतम आपका खनन एवं उत्खनन में आपको दिख रहा है। यदि ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात किया तो खनन उत्खनन उसमें शामिल होगा। यदि सिर्फ और कृषि में बात किया तो कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान फसलों का है, सॉरी फसलों का नहीं, पशुपालन का है। उसके बाद फिर दूसरा स्थान आपका फसलों का है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सर्वाधिक योगदान प्रचलित भाव पर किसका है जी? किसका है? तो पशुपालन पर, ठीक है। और यदि हम न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम किस पर है? तो ये खनन उत्खनन, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार के उद्योग धंधे संचालित नहीं हो रहे थे, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक किस में है? कौन से पर्टिकुलर, चाहे वह विनिर्माण हो या फिर विद्युत गैस आपूर्ति, कौन से विभाग में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सर्वाधिक योगदान आपका 2.04 है ना, विनिर्माण के क्षेत्र में, और न्यूनतम विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति क्षेत्र में, ठीक है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम याद रहेगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा जी, क्या? तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना था? तो ये आपका 1.12, और यदि कृषि के क्षेत्र में बोलेगा तो 10.40। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी में आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, सर्वाधिक योगदान किस में है और न्यूनतम योगदान किसका था, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि करंट ईयर में, वर्तमान में, तो त्वरित कहना चाहिए कितना था, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र तो हो गया, ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम। तृतीय क्षेत्र में आते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि सेवा के क्षेत्र में। तो सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक किस में है? देखिए आप लोग, अन्य सेवाएं। ये अन्य सेवाएं को आप हटा, यदि मान लीजिए ऑप्शन में आपको अन्य सेवाएं मिलता है तो फिर आप अन्य सेवाएं में लगाएं। यदि आपको यह ऑप्शन नहीं मिलता है
तो फिर आप लोक प्रशासन में लगाएं। ठीक है, लोक प्रशासन। और न्यूनतम कौन से क्षेत्र में वृद्धि हुई? अब ये देखिए, अब जितना भी आप देख रहे हैं ये सभी के सभी किसमें है? प्रचलित मूल्य के आधार पर। ठीक है, प्रचलित भाव के आधार पर। तो सर्वाधिक आपको यहाँ पर दिख गया 11.27। न्यूनतम, तो न्यूनतम है आपका यहाँ पर रेलवे, न्यूनतम रेलवे, क्योंकि रेलवे देखिए रेलवे है, उसके बाद फिर आपको व्यापार, होटल, जलपान गृह। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये थोड़ा सा लॉजिकली है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन में घर से बाहर काफ़ी कम लोग निकले तो यात्रा भी कम हुई ऑब्वियसली। ठीक है, तो सब चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्थिर भाव पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा आपको कि स्थिर भाव काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आप उसको बेस प्राइस मानते हैं, कोई भी सरकार, चाहे यहाँ के छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। जब हम इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के रिस्पेक्ट में भी कुछ चीज़ों को हमें देखना है। अब छत्तीसगढ़ का हम डिटेल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही है। और वो क्यों है? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो हमारे लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यहाँ की बारीकियों को समझें। ठीक है, ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि किस में है? तो यहाँ पर हम मेरे ख्याल से आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र और कृषि में क्या आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन भी शामिल है। यदि हम पर्टिकुलर कृषि के बारे में बात करें तो खनन उत्खनन को आप उसमें शामिल नहीं करोगे। ओके, तो प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका था? डायरेक्ट क्वेश्चन। तो पशुपालन। ठीक है, ओके। न्यूनतम योगदान किस क्षेत्र में था? तो खनन उत्खनन। सो आई होप आइडिया इज क्लियर सम हाउ। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें टोटल एग्रीगेट प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना था। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं -6.86। So this is very very important for the exam point of view, so just cram it. If we talk about एग्रीकल्चर ओनली, कृषि के संबंध में बात करें तो यहाँ पर 4.61%। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि डाटा आपको याद रखना है तो आप स्थिर भाव के डाटा को याद रखेंगे। यदि प्रचलित भाव के डाटा को भी याद रखेंगे आप तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, तो उसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द्वितीय क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक किसका था? ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक किसका था? तो सर्वाधिक योगदान आपका देखिए जी, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति। मैं बार बार इसलिए यहाँ पर रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरी की पूरी बैठ जाए। ओके, तो यहाँ पर आपका 0.9 ये निर्माण के क्षेत्र में यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर यदि हम सबसे कम वृद्धि के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक 0.94% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यदि हम तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करें स्थिर मूल्य पर आधारित, तो सर्वाधिक योगदान अन्य सेवाओं में तो है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखो सेम आपका प्रचलित भाव पर ही है, सेम आपका स्थिर भाव पर है, ठीक है। यहाँ पर जो योगदान है, और ध्यान दीजिएगा सभी के सभी योगदान को रटना जो डेटा है कि इतना परसेंट है इतना परसेंट है, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर वाइज जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसी को ही आप कीजिएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि
अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम जो कराए हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। विन एकेडमी इसके लिए तत्पर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अन्य सेवाएं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अन्य सेवाएं से क्वेश्चन नहीं आएगा यार। यहाँ पर आएगा आपका लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन से में सर्वाधिक योगदान है और सबसे कम योगदान किस क्षेत्र में है? तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पर होटल व्यापार जलपान गृह है। ठीक है, होटल व्यापार जलपान गृह स्थिर भाव के आधार पर। ओके, और रेलवे में भी उसके बाद फिर यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन इसी को जस्ट थोड़ा सा रिलेट करें हम प्रचलित भाव पर, तो वहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है। रेलवे में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम है ना, न्यूनतम सबसे कम है, न्यूनतम मतलब सबसे कम। और यहाँ पर हम देखें कि रेलवे का स्थान आपका दूसरा न्यूनतम है। ठीक है, सबसे कम तो आपका व्यापार होटल और जलपान गृह है यहाँ पर स्थिर भाव पर, लेकिन प्रचलित भाव पर इसका स्थान दूसरा आता है। ठीक है, आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें तो काफ़ी आसान हो जाता है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेटा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है, तो दिस इज़ इट। अब यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि दिया है छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण। सो ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कितना, द्वितीयक क्षेत्र में कितना। सो दिस इज इट। ओके, ये सभी के सभी को हम देख चुके हैं। तो आगे हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।